कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? ये सवाल अब भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। नीट एग्जाम के लिए अब बस 6 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है और सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्या एक्चुअली में पॉसिबल है नीट क्रैक करना, वो भी जीरो से स्टार्ट करके? देखो सिंपली आंसर दे दूं, पॉसिबल है लेकिन ईजी नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है, मेहनत करना होगा। बट उस लेवल का मेहनत अब कम कर दिया गया है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। और इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें फॉलो करना है। फॉलो करोगे नीट क्रैक करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्या तुम अपना 100% देने के लिए रेडी हो? अगर नहीं हो तो कोई फायदा नहीं, तुम हजारों स्ट्रेटेजी देख लो फिर भी नहीं कर पाओगे। अगर 100% देने के लिए रेडी हो तो इस वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू करो, जो भी बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करो। सेकंड चीज, अगर तुमको नीट क्रैक करना है तो वो सारी चीजें छोड़ना है जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। अभी तुम्हारा प्रॉपर टाइम बस नीट प्रिपरेशन पे लगाना है। सिलेबस पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बस इसका सही से यूज करो। तो अगर तुम ये सब के लिए रेडी हो तो पहले ही बता दूं कि 6 मंथ्स इनफ है तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और 650+ स्कोर करने के लिए, बिकॉज सिलेबस अच्छा खासा कम कर दिया गया और आराम से कर सकते हो। और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज जो टारगेट होना चाहिए तुम्हारा, सबसे पहला तो तुम्हारा बायोलॉजी स्ट्रेंथ है अभी, जिसमें तुम्हारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेके आना है किसी भी तरह से। अगर इतना नहीं भी ला पाते हो तो एटलीस्ट 345+ तो लाना ही है। दूसरी चीज, केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो केमिस्ट्री में तुम 160+ मार्क्स ला सकते हो, बस सही से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आगे बताऊंगा। उसी के साथ फिजिक्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं बट चैप्टर पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, तो फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। 130+ मार्क्स भी लेके आ जाओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि तुम्हारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि 650+ तुमको मार्क्स लाना ही है। अब सवाल आती है तुमको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा सिलेबस फरवरी तक पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, वो भी रिवीजन के साथ। और बाकी जो टाइम है तुम अच्छे से रिवीजन पे फोकस कर पाओगे, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे, मिस्टेक्स पे काम करोगे और अच्छे से प्रिपेयर रहोगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली चीज, तुम अभी हो कहाँ पे, 0 में हो, 10%, 20%, जितना भी नॉलेज है तुमको देखना है पहले। देन उसी के साथ तुमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही बिल्ड ना हो तो बाकी सब चीजें अच्छे से समझ नहीं पाओगे। 10 से 12 दिन तुमको पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहना है, भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ो, बट पढ़ना है और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इनकंसिस्टेंट रहोगे कोई फायदा नहीं है, तुम नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इनकंसिस्टेंसी का कोई सवाल नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, अच्छे से फोकस रहना चाहिए, जो कि शुरू के कुछ दिनों में तुमको ये प्रैक्टिस करना होगा, फिर आदत बन जाएगा। उसी के साथ तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह से बिल्ड होना चाहिए कि तुमको नीट क्रैक करना है, तुम्हारा टारगेट फिक्स हो गया है, बाकी सब चीजें सब कुछ अवॉइड करना है। और तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि नीट क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं इतने टाइम के अंदर, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ तुमको 10 स्ट्रेटेजी नहीं करना है, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, चाहे किसी का भी करो। और साथ ही साथ एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तुमको डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट सेट करके अच्छे से स्टडी करना है। उसी के साथ डेली तुम एनालाइज करोगे पूरे दिन में क्या क्या किया, अपना टारगेट अचीव कर पाए कि नहीं। और साथ ही साथ तुम अपना प्रोग्रेस भी नोट करोगे, वीकली बेसिस पे कितना प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, वो सब कुछ तुम नोट करोगे। स्टडी के लिए तुमको एनसीईआरटी तो मिस बिल्कुल नहीं करना है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ तुमको पीवाईक्यूज रखना है, बट टॉपिक वाइज रखना है, ताकि तुम उन सारे टॉपिक्स को हटा सको जिससे इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी के साथ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए तुम प्रैक्टिस बुक रख सकते हो या फिर एक सजेशन दूंगा आगे, उसको फॉलो कर सकते हो। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे तुम फुल मॉक टेस्ट वगैरह तो दोगे ही, जिसको एनालाइज भी करना जरूरी है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एनालाइज करके रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन के साथ तुमको नोट्स वगैरह लेक्चर के साथ तो बनाना ही है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओगे और एक मिस्टेक नोटबुक रखना है, जहाँ कभी भी मिस्टेक करो उन मिस्टेक्स को सुधारो और अच्छे से आगे बढ़ो। तो बहुत सारे स्टूडेंट नीट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक या फिर मॉक पेपर्स का सजेशन मांगते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ जो कि बुक और मॉक पेपर से भी बेस्ट है। वो ऐप है मेमोनीट ऐप। इस ऐप का फीचर ऐसा है कि तुम्हारे प्रिपरेशन को ईजी कर देगा। इस ऐप में ओवर 30,000+ क्वेश्चंस मिल जाएगा एनसीईआरटी के हर एक लाइन से। देखो नीट के लिए स्टडी करना ईजी तो नहीं है, अपना फुल एफर्ट्स डालते भी हो, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है कि ऑटोमेटिकली एनसीएस हो ही जाते हो। इसलिए एक परफेक्ट कंपेनियन की जरूरत है जिससे इजीली बिना किसी स्ट्रेस के स्टडी कर पाओ। और प्रॉब्लम ये भी है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ने बैठते भी हैं तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। जो भी पढ़ोगे वो तो हमेशा याद नहीं रहने वाला, इसलिए जरूरी है कि स्टडी को एंजॉय करो। लेकिन एनसीईआरटी को जैसे ही खोलते हो वैसे ही बोर हो जाते हो या फिर ऑटोमेटिकली डर लगने लगता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट को ना एक परफेक्ट स्टडी टूल की जरूरत है, जिससे एफिशिएंटली स्टडी कर पाए और जो भी पढ़े वो लंबे टाइम तक आराम से याद रहे। और इसमें ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोनीट ऐप। इस ऐप का रिवीजन एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो भी आंसर्स पढ़ोगे ना वो तुमको आराम से एग्जाम तक याद रहेगा। और इसमें इंटरेक्टिव कंटेंट भी है, जैसे कि मीम्स, क्रॉसवर्ड्स, वीडियो लेक्चर्स, सॉल्यूशंस और साथ ही साथ फिजिक्स के फॉर्मूलाज के लिए अलग से सेक्शन मिल जाएगा। तो इस ऐप की मदद से फुल सिलेबस रिवाइज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आराम से नीट भी क्रैक कर सकते हो। तो इस ऐप का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना अगर नीट क्रैक करना चाहते हो, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड यानी कि आर्यन 300 अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 300 रुपीज ऑफ मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ तुमको प्लानिंग कैसे करना है, स्टडी का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तुम्हारे पास टोटल 180 डेज है, जिसमें से तुम्हारा सिलेबस बहुत ज्यादा ईजी है, जिसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो।
बट जरूरी है कि जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें श्योर होना है, बिकॉज अगर श्योर नहीं होगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसी के साथ अभी जब स्टडी करना स्टार्ट करोगे पहले दिन से बिल्कुल ईजी वाले टॉपिक से स्टार्ट करना है, ताकि तुम अच्छे से पढ़ो और फोकस बना रहे, मन लगा रहे। ये चीज भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि तुम टफ चैप्टर से स्टार्ट कर दिए फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे करना है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो बायोलॉजी के फुल सिलेबस के लिए तुमको 9 to 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, और उसी के साथ फिजिक्स के लिए 4 to 5,000 प्लस, और उसी के साथ केमिस्ट्री के लिए भी 4 to 5,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। बट ध्यान रहे ये क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस किए जा रहे हो, जो कि तुमको मेमोरी टैप में मिल जाएगा अच्छे खासे क्वेश्चंस। दूसरी चीज, जब भी किसी भी चैप्टर के लिए तुम लेक्चर देखने चाहो तो लेक्चर को देखने का तुम अलग से तरीका फॉलो कर सकते हो, जिससे टाइम बचेगा। तुम क्या कर सकते हो कि वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर्स दोनों को कंबाइन करके अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जो ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसी के साथ अगर कोई इजी चैप्टर है जिसको तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो, तो उसके लिए तुम चाहो तो वन शॉट वीडियो देख सकते हो, या फिर लॉन्ग लेक्चर को जो है 2x स्पीड में देख के आराम से चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। बट ध्यान रहे चैप्टर में अच्छे से श्योर होना है, चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और एनसीईआरटी को जो है इन डेप्थ तुमको पढ़ना है। हर एक टॉपिक हर एक लाइन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज बिल्कुल मिस नहीं करना है। और साथ ही साथ मंथली वीकली डेली बेसिस पे तुम टारगेट जो सेट करोगे उसमें ध्यान रखना है कि तुमको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है खुद को, और एक ट्रैकर होना चाहिए कि तुम डेली बेसिस पे क्या पढ़ रहे हो, हर एक दिन कितना पढ़ रहे हो, कितने दिन में तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, पूरे वीक में कितने चैप्टर कंप्लीट किए, पूरा एक कैलेंडर टाइप का होना चाहिए। ट्रैकर के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरे डिटेल में बता दूंगा कैसे बनाना है, उसको फॉलो कर सकते हो। अब सपोज तुम्हारा टारगेट है वीक में 4 चैप्टर कंप्लीट करने का, तो इसमें से चैप्टर जो चूज करोगे 2 चैप्टर थोड़े टफ टाइप का होना चाहिए, 2 चैप्टर तुम इजी टू मॉडरेट टाइप का होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे और अच्छे से डेली बेसिस पे स्टडी कर पाओ। उसी के साथ जो डेली टारगेट सेट करोगे आवरली टारगेट होना चाहिए कि हर एक घंटे में तुमको क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, उसको हर एक घंटे में अपडेट करते जाओगे। मेरा प्लानर वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है। अब स्टडी के लिए ना हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम तरीका अप्लाई करना है। जैसे कि तुम चाहो तो पहले एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, समरी देख सकते हो, देन लेक्चर देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो। लेक्चर जो मैंने बताया उस तरह से अटेंड कर सकते हो। लेक्चर को अटेंड करने के साथ तुम नोट्स बना लोगे, जो बुलेट पॉइंट्स है वो सब कुछ लिख लोगे। उसी के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी लेक्चर तुमने देखा उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लिए। फिर उसके बाद जो है तुम एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे। फिर उसके बाद तुम पीवाईक्यूज वगैरह करोगे। पीवाईक्यूज से समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, अच्छे से एनालाइज करना है, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ करोगे। उसके बाद जो है तुम दोबारा से रिवीजन करोगे। अब रिवीजन के साथ तुमको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, 1 पेज नोट्स, ताकि वो नोट्स तुमको एंड में काम आए रिवीजन के लिए। उसी के साथ तुम मेन प्रोसेस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो पर चैप्टर के लिए। उसी के साथ वीकली बेसिस पे तुम मल्टीपल चैप्टर मिला के टेस्ट तो 2 के ही। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि एग्जाम से पहले तुमको फुल मॉक टेस्ट एटलीस्ट 50 प्लस मॉक टेस्ट तो देना ही है। अब उसी के साथ बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम चैप्टर्स तो हटा दिए गए हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम चैप्टर्स हटा दिए गए। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि तुमको केमिस्ट्री अब अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। ध्यान रहे फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक अच्छे से करना जरूरी है। उसी के साथ फिजिक्स के लिए भी तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, चैप्टर हटाया नहीं गया है, इसलिए जरूरी है कि तुम एक अच्छे टीचर से पढ़ो, जहां से तुम्हारा अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दिया जाए, और वही सब पढ़ाए जो नेसेसरी है। अब उसी के साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस वगैरह मिस मत करना। फिजिक्स के लिए पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी जरूर कर लेना। कुछ इस तरह से तुम पढ़ सकते हो, और बाकी सब चीजें जो मैंने बताया वो सब कुछ तुमको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बता दूं कि अभी तुम करो या फिर छोड़ दो, जाने दो। तुम ऐसी स्ट्रेटजी देखते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा करना है तो कोई फायदा नहीं है, तुम 10 साल भी प्रिपरेशन कर लो, टाइम वेस्ट ही करोगे। अगर सीरियस हो तो ये सब कुछ फॉलो कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।